वेलकम बैक। 5 मई को मार्केट प्री ओपन हो चुका है। छोटा सा गैप डाउन है वो दोनों तीनों इंडेक्स में हमें दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी ने यहाँ पे 54,690 के लेवल के आसपास ओपन किया है। इसी जोन के आसपास हमने एक यहाँ पे सपोर्ट भी बना के रखा है। तो ये वैसे तो एक सपोर्ट जोन है। अब देखते हैं यहाँ से रिकवरी देता है मार्केट या और ज्यादा फर्दर नीचे जाता है। अगर फर्दर नीचे जाएगा तो हमारे लिए क्लियरिटी है कि मार्केट में वहां पे हम सेल कर सकते हैं। वजह क्या है? ये सेलर देखो प्रॉफिटेबल है। यहाँ पे अब ज्यादा सेलर ने काम किया है ऐसा मुझे लगता नहीं है। तो कुछ बायर भी यहाँ पे जरूर होंगे। मार्केट ओवरऑल इनको ट्रेड करके नीचे की तरफ मूवमेंट है वो निकाल सकता है। रिकवरी वगैरह देना स्टार्ट कर देता है तो फिर हमें वापस से थोड़ा देखना पड़ेगा मार्केट के प्राइस एक्शन को, पूरी साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। क्योंकि कल जिस तरीके से मैं आपको बता रहा था कि मार्केट में क्या है ना कि ये वाला जोन है वो वोलेटाइल है। इसके अंदर मार्केट ऊपर नीचे टाइम पास करके रह सकता है, तो इसमें कोई क्लियर कट डायरेक्शन का पता नहीं चल पाएगा। अगर मार्केट नीचे चला जाता है फिर तो ठीक है, हमें पता चल गया कि बायर की स्ट्रेंथ है वो खत्म हो चुकी है। मार्केट में सेलिंग है वो की जा सकती है। वापस से यहीं से ऊपर जाता है जोन के आसपास से, तो फिर देखो हमें थोड़ा सा पेशेंसफुली मार्केट में काम है वो करना होगा। ट्यूसडे का दिन है तो निफ्टी के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी रहेगी। यहाँ पे देखो जिसने सेल किया है वो अच्छा प्रॉफिटेबल है। मार्केट ने 24,000 के लेवल का यहाँ पे सपोर्ट लेके देखो इस तरीके से क्लोज किया है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ बायर है वो ऐड हो गए होंगे इस तरीके के सपोर्ट को देख के। मार्केट है वो एग्जैक्टली यहीं पे इस सपोर्ट ये जो हमने बना के रखा है यहाँ पे ओपन हुआ है। तो इन सब के जो एसल है मार्केट में हंट होंगे इस लेवल के नीचे। तो मार्केट अगर इधर से नीचे जाएगा देन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और ज्यादा फर्दर हमको सेलिंग वगैरह देखने को मिल जाए। रिकवरी वगैरह देता है तो फिर देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या करना चाहता है क्या नहीं करना चाहता है। बाकी हाँ, एक बात का हमें ध्यान रखना है, ये सेलर को हम टारगेट नहीं बना सकते हैं। यहाँ पे अगर किसी ने सेल किया है तो देखो इस तरीके से मार्केट ने उनको वार्निंग देके रखी है, सपोर्ट लेके क्लोज किया है। और इस सपोर्ट की वजह से कुछ बायर भी यहाँ पे हो सकते हैं। तो ओवरऑल व्यू हमारा सेलिंग का ही है, बाकी प्राइस एक्शन पे थोड़ा ध्यान है वो हमें रखना पड़ेगा एज ऑलवेज। तो यहाँ पे देखिए मार्केट में हमने पोजीशन है वो बना ली है। 500 की पुट को हमने बाई की है। मार्केट ने देखो ओपन होते ही क्या किया, रिजेक्शन में आ गया। और अभी यहाँ पे ये विक वगैरह छोड़ के मार्केट ये 500 के साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर ऊपर होल्ड कर रहा है। अब यहाँ से देखो मुझे लगता नहीं है कि मार्केट रिकवरी दे पाएगा, क्योंकि आसपास में कोई भी सेलर के एसएल तो है नहीं। सेलर का जो एसएल है सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे मिलेगा, इस 55,000 के लेवल के ऊपर। आसपास के सेलर को देखो मार्केट पहले ही निकाल चुका है। जैसे मान लो कि आपने यहाँ कहीं पे सेल किया है तो मार्केट आपको पहले ही वार्निंग वगैरह दे चुका है। अब अगर कोई सेलर ने अपने पोजीशंस वगैरह होल्ड किए भी हैं तो वो अपना एसएल सिर्फ और सिर्फ इस क्लोजिंग प्राइस और 55,000 के लेवल के ऊपर ही देंगे। तो यहाँ पे मार्केट है वो डायरेक्टली इतनी बड़ी रिकवरी कर नहीं पाएगा। यहाँ पे जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट में क्या हो चुका है ना कि हमें पता चल गया है कि बायर की स्ट्रेंथ है वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे कोई बायर वगैरह है नहीं। कल जिस तरीके से मार्केट में एक रिट्रेसमेंट होके वापस से सेलिंग होना स्टार्ट हुई है तो यहाँ पे फर्दर और ज्यादा सेलिंग है वो देखने को मिल सकती है। मार्केट है वो वीक साइड में, डाउन साइड में यहाँ पे मूवमेंट है वो निकाल सकता है। तो यहाँ पे ठीक है, एग्जीक्यूशन हमारा हो चुका है। देखते हैं कि मार्केट हमारी डायरेक्शन में चलना कब स्टार्ट करता है। एक जो सबसे अच्छा पॉइंट है वो यही है कि मार्केट यहाँ पे ओपन होते ही ये जो सपोर्ट जोन था 690 टू 660 के बीच में, इससे नीचे चलना स्टार्ट कर चुका है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। मार्केट जब तक इसके नीचे है ये हमारी डायरेक्शन में है। मार्केट नेगेटिव कहीं से भी हो जाएगा। यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन वगैरह होगा देन मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट निकलेगा और उसका फायदा है वो डेफिनेटली हमें उठाने का मौका मिल जाएगा अगर यहाँ से सेलिंग वगैरह है वो मार्केट में हो जाती है। निफ्टी में एक्सपायरी का दिन है। इसमें मार्केट है वो थोड़ा ज्यादा रिकवरी देने की कोशिश कर रहा है। बट ओवरऑल देखो, लग तो मुझे यही रहा है कि मार्केट को नीचे चलना स्टार्ट कर देना चाहिए। इस तरीके से ज्यादा बड़ी रिकवरी है वो मार्केट दे नहीं पाएगा। चलो कोई नहीं, अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, हमें पता चल ही जाएगा। मार्केट अभी कुछ रेड कैंडल वगैरह बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी रेड कैंडल वगैरह बनने स्टार्ट हो चुके हैं। इतना मार्केट होल्ड कर रहा है तो ऊपर रिकवरी तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, या तो मार्केट अचानक से ही ऊपर निकल जाता। अब इतना होल्ड करके और धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो यहाँ पे बायर काम कर लेगा और उनको हंट करने के लिए मार्केट ओवरऑल नीचे ही जाएगा। और काफी सारे पोजिशनल भी बैठे होंगे ना बायर वगैरह। ये एक अच्छा स्विंग है, इसको देख के काफी पोजिशनल बायर भी बैठे होंगे। तो मार्केट उनको अपना टारगेट है वो बना सकता है 500 के लेवल के नीचे काम करके। ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। जल्दी मैं आपको आगे इन्फॉर्म करता हूँ। यहाँ पे काफी अच्छा रिजेक्शन में काम है वो हो रहा है।
इस साइकोलॉजिकल नंबर का 500 के लेवल का, और यहाँ पे ये जो स्विंग वगैरह मार्केट ने बना रखे थे, इनका मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह है वो कर दिया है। इस पूरे मूवमेंट का हम फायदा नहीं उठा पाए, हमने मार्केट में काम तो पुट साइड में ही किया हुआ था, बट ओवरऑल देखो हमें लॉस की बुकिंग ही करनी पड़ी है, और मार्केट में रिजेक्शन वगैरह आ तो रहा है हमारी डायरेक्शन में, पर पोजीशन हमने सही तरीके से हैंडल नहीं किया, तो उसी वजह से हमारी यहाँ पे लॉस की बुकिंग हुई है। वो सब हम देखेंगे, पर एक बात जो अभी मुझे समझ में आ रही है इस मार्केट में, कहीं ना कहीं देखो हम एग्जीक्यूशन वाइज मार्केट में गलत थे, थोड़ा सा जल्दी हमने मार्केट में एग्जीक्यूशन किया, क्योंकि यहाँ पे ये मार्केट है वो आप देखो कि शार्प कैंडल बना के नीचे नहीं जा पा रहा है, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, छोटे छोटे ग्रीन कैंडल साथ के साथ बनाएगा, और फिर क्या करता है मार्केट नीचे ब्रेक डाउन कर देता है। यहाँ पे देखो वजह ये है, मार्केट ओवरऑल यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में पिछले कुछ दिनों से चल ही रहा है, मार्केट में वीकनेस तो है। दूसरी बात ये है कि आज यहाँ पे मार्केट में डायरेक्टली स्टॉप लॉस नहीं है बायर के, तो बायर के स्टॉप लॉस नहीं है, तो मार्केट क्या कर रहा है, साथ के साथ सेलर को निकाल रहा है प्लस बायर को ऐड कर रहा है, ताकि मार्केट यहाँ पे क्या करे, नीचे इस तरीके से मूवमेंट करता रहे। कल के दिन आपको पता है कि हमने डिस्कस किया था कि यहाँ कहीं पे मार्केट में क्या है, सेलर है, ये बायर है वो अपना प्रॉफिट वगैरह बुक कर चुका होगा। तो यहाँ पे हमने एक चीज को समझने में गलती की है कि यहाँ पे बायर को ज्यादा काम करने का मौका मिला नहीं होगा, या फिर मार्केट में बायर ने अपने पोजीशन है वो ऐड नहीं किए होंगे, और अगर किसी ने ऐड कर भी लिए थोड़े बहुत पोजीशन, तो वो गैप डाउन के बाद जो पहला कैंडल भी बनाए वहीं पे अपने एसएल वगैरह लेके निकल चुका होगा। तो ये मार्केट काम तो सही जोन में कर रहा है, इवन हमारा जो ये लेवल था उसके नीचे नीचे देखो उसका एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लेके ही बैठा है, बट ओवरऑल यहाँ पे शार्प हमें सेलिंग जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हमें नहीं मिले, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे बायर के एसएल हैं वो अवेलेबल नहीं है। इस बात को हमने थोड़ा सा समझा नहीं, और उसी वजह से हमने काम तो जल्दबाजी में कर लिया, बट ओवरऑल मार्केट यहाँ पे जब टाइम पास कर रहा था तो प्रीमियम्स में काफी वोलेटिलिटी थी, और उसी वजह से यहाँ पे क्या है कि मार्केट में हमें लॉस वगैरह बुक है वो करना पड़ा है। अब किस तरीके से काम हुआ है, एक बार देखो यहाँ पे हमने थोड़ा सा कंफर्मेशन लेने के लिए अर्ली एग्जिट लिया पोजीशन से, कोई 10-15 पॉइंट 20 पॉइंट के एसएल के साथ, दोबारा पोजीशन को ऐड किया तो हमारी जो एसएल की लिमिट है वो कंप्लीट हो गई, तो यहाँ पे ओवरऑल फिर हमें एग्जिट है वो लेना ही पड़ा, यहाँ पे और ज्यादा वेट है वो किया नहीं जा सकता था। बट ओवरऑल देखो ये मार्केट क्या किया, उसी डायरेक्शन में चला गया। हाँ, जो ओरिजिनल पोजीशन थी अगर हम उसको मैनेज करते तो मे भी यहाँ पे हम वेट कर सकते थे, और इस पूरे मूवमेंट का फायदा है वो भी हमें उठाने का मौका मिल जाता। देखो एक तो हमारा जो ग्रीड है वो हमारा कभी पीछा छोड़ने वाला है नहीं, उसको देखो हमें खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अपने रूल से। ठीक है, तो यूजुअली हम ऐसे ही करते हैं कि एक बार पोजीशन बना लेते हैं तो उसमें कंप्लीट स्टॉप लॉस या फिर कंप्लीट टारगेट प्राइस लेते हैं, पर आज हमने अपने रूल को फॉलो नहीं किया, तो उसका देखो खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ा है यहाँ पे। चलिए ठीक है ट्रेडर्स, जो होना था वो हो गया है। अब हम कोशिश करेंगे कि आगे से इस तरीके की हरकतें हैं वो न की जाए, आगे से इस तरीके की गलतियां हैं वो न की जाए, मार्केट में जो हमारे रूल हैं जिनको हम डेली फॉलो करते हैं उसी पे टिक रहे हैं। और मार्केट में यहाँ पे बस एक ये पॉइंट है वो आपको भी समझ लेना चाहिए, और मुझे भी आगे से ध्यान रखना चाहिए, सबसे जरूरी ये है कि मार्केट यहाँ पे शार्प मूवमेंट नहीं कर पाएगा, भले ही वो हमारे जोन में काम कर रहा हो, भले ही वो हमारे एग्जैक्टली रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ जा रहा हो, वो क्विकली नीचे नहीं जा पाएगा जब तक यहाँ पे उसके पास ज्यादा बायर के एसएल अवेलेबल नहीं होंगे। तो ठीक है ट्रेडर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब साइकोलॉजी वगैरह आपको समझ में आ गई होगी, और आप काफी डिसिप्लिन और सही तरीके से अपना रूल को फॉलो करके काम करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करो, लाइव क्लासेस के थ्रू ट्रेडिंग साइकोलॉजी हम समझते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, पीस आउट।